ऐसा लग रहा है मानो दलाल स्ट्रीट पर बुल्स हर जगह देखने को मिल सकते हैं कल की तरह, जिसका श्रेय जाता है एफआई इन्फ्लोस को। साथ साथ आईएमएफ ने भारत का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट FY 26 के लिए 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 6.6% का कर दिया है। तीसरा पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज। ऐसा लग रहा है कि निफ्टी जल्द ही अपना ऑल टाइम हाई भी हासिल कर लेगा। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स। ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 997 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 4076 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट सुपर बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक बड़े रिबाउंड प्ले की ओर इशारा करते हुए ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी के नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फेयर इंडेक्स है वो 10.86 लेवल्स पर थोड़ा ऊपर आया था। यूएसडी एनआर अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 87.89 लेवल्स पर थोड़े नीचे आए। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.08 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.16 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक फेस्टिव स्पिरिट दलाल स्ट्रीट पर जारी रह सकता है, जहां पर निफ्टी दिन और हफ्ते का अंत ऊपर करने का पूरा प्रयास करेगा। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग अर्ली एक्शन में शायद देखने को मिल सकता है, क्योंकि रातों रात वॉल स्ट्रीट में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। फिर भी हमें लगता है कि लोअर लेवल्स पर बुल्स रीग्रुप होते नजर आ सकते हैं और निफ्टी दिन और हफ्ते का अंत पॉजिटिव करने का पूरा प्रयास करेगा। 4 अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट इस प्रकार। पहला, फेड का ऑप्टिमिज्म जारी है, जहां पे रेट कट्स की उम्मीदें बढ़ गई है। दूसरा, ग्लोबल टेलविंड्स। तीसरा, आईएमएफ का अपवर्ड रिवीजन भारतीय FY 26 जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट का 20 बेसिस पॉइंट से 6.6% पर। और चौथा, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कल जमकर खरीदारी की है। संक्षेप में कहे तो निफ्टी फिर ऊपर बढ़ने का पूरा प्रयास करेगा, जहां पे 30 जून 2025 का हाई टेस्ट करने का पूरा प्रयास होगा, जो है 25,670 मार्क पर। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,585, सपोर्ट 25,350 मार्क पर और उसके बाद 25,225 मार्क पर। क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,670 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,450 से 25,670 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 83,468, सपोर्ट 82,500 मार्क पर। क्लोजिंग बेसिस अनुसार रेजिस्टेंस 84,200 और उसके बाद 85,979 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 82,800 से 84,100 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव लग रहा है। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 57,423, सपोर्ट 56,800 मार्क पर। क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 57,800 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 56,900 से 57,750 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव लग रहा है। स्टॉक मार्केट खबरों में निफ्टी के गुरुवार के व्यापार में काफी अच्छा उछाल नजर आया, जहां पे फिर से निफ्टी 25,500 मार्क हासिल करने में सफल रहा। सारे सेक्टर इंडाइसेस बगैर पीएसयू बैंक इंडेक्स के ऊपर बढ़ते नजर आए, जिसमें निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स टॉप आउट परफॉर्मर रहा। स्टॉक्स जो सुर्खियों में थे, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी कि पेटीएम के शेयर्स 52 वीक हाई पर देखने को मिले, ₹1305 प्रति शेयर पर, हैवी ट्रेड वॉल्यूम्स के चलते। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो कि भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, उसके शेयर्स भी ऊपर बढ़ते नजर आए, 5% ऊपर, और अपर सर्किट बैंड हिट करते नजर आए, ₹55.20 प्रति शेयर पर। नेस्ले इंडिया ने 17.4% ईयर ओवर ईयर ड्रॉप दर्ज किया है नेट प्रॉफिट में, ₹743.2 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹899.5 करोड़ पर था। विप्रो ने Q2 नेट प्रॉफिट में उछाल दर्ज किया है ₹3,246 करोड़ पर, जो कि 1.15% ऊपर रहा। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹3,208.8 करोड़ पर था। सिक्वेंशियल बेसिस की बात करें तो प्रॉफिट में 2.5% का डिक्लाइन देखने को मिला है। इन्फोसिस ने अपना लोअर एंड एनुअल रेवेन्यू गाइडेंस का बढ़ा दिया है और नेट प्रॉफिट की बात करें तो Q2 FY 26 में ये ₹7,364 करोड़ पर देखने को मिला, यानी कि 13.2% ईयर ऑन ईयर उछाल। LTI माइंड की बात करें तो 10.4% नेट प्रॉफिट में उछाल देखने को मिला है, ₹1,381.2 करोड़ पर। रेवेन्यू भी 10.2% से ऊपर रहा, ₹10,394.3 करोड़ पर। आज सबका ध्यान रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के Q2 रिजल्ट्स पर। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,648, प्रीमियम +63। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.08 पर। बैंक निफ्टी 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.16 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में अशोक लेलैंड ITC, BEL SBI कार्ड। शॉर्ट कवरिंग में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिंजिन, एक्साइड इंडस्ट्रीज, KPIT टेक। शॉर्ट बिल्डअप में HDFC लाइफ, ग्लेनमार्क, पॉलीकैब, KEI। लॉन्ग अनवाइंडिंग में डिलीवरी, ICICI जनरल इंश्योरेंस, MFSL। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है सनमान कैप।
अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 83,660, प्रीमियम प्लस 192। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.96 पर, बैंक एक्स 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.78 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 83,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 65,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 83,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 62,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.